नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के इम्पोर्टेंट ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आपकी बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछने जा रहा है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न जो है ऑलरेडी आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है और हम आपके सामने फिर से लेके हाजिर है वैसे प्रश्न जो कि बार बार पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर्स को। चैनल पर नए हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे। नॉन स्टॉप चलेगी, बिल्कुल बीच में कोई बकवास नहीं, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की बात करेंगे। पहला नंबर प्रश्न क्या आपसे पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे, साथ ही साथ कॉपी और पेन लेके अपने कॉपी में भी लिखने का प्रयास करेंगे। मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। तो अपने शब्दों में लिखना है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर में पूछ दिया जाए या 2 ही नंबर में पूछा जाए। तो 2 नंबर में अगर आपसे पूछा जाएगा तो 2 से 3 लाइन में इसका उत्तर देना है, और अगर 5 नंबर में पूछा जाएगा तो कम से कम 1 पेज लिखना है। कितना लिखना है? 1 पेज कम से कम आपको लिखना है। चलिए हम देखते हैं कि ये 5 नंबर में पूछा गया है या 2 नंबर में। हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर के माध्यम से पता कर लेंगे। तो मालती के घर का वातावरण कैसा लगा आपको बताना है, अपने शब्दों में लिखना है। उत्तर में लिखना है, साफ साफ लिखना है ताकि अच्छा लगे। कहानी के प्रथम भाग में ही मालती के यंत्रवंत जीवन की झलक मिल जाती है। क्या है? कहानी के प्रथम भाग में ही मालती के जो है यंत्रवर्त के जीवन की जो है झलक मिल जाती है, जब वो अतिथि का स्वागत केवल औपचारिक ढंग से करती है। अतिथि जो आते हैं उनके घर, उनका स्वागत औपचारिक ढंग से करती है कौन? मालती। अतिथि उसके दूर के रिश्ते का भाई है। बिल्कुल, अतिथि जो आते हैं वो कौन होते हैं? उनके दूर के रिश्ते का भाई होता है कौन? मालती के जो घर अतिथि आते हैं वो, जिसके साथ वो बचपन में खूब खेलती थी, पर वर्षों बाद आई भाई का स्वागत उत्साहपूर्वक नहीं कर पाती, बल्कि जीवन की अन्य औपचारिकताओं की तरह एक और औपचारिकता निभा रही है। हम देखते हैं कि मालती अतिथि से कुछ नहीं पूछती, बल्कि उसके प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर ही देती। उसमें अतिथि का कुशलता या उसके वहाँ आने का उद्देश्य या अन्य समाचारों के बारे में जानने की कोई उत्सुकता नहीं दिखती है। यदि पहले कोई उत्सुकता, उत्साह, जिज्ञासा या किसी बात के लिए उत्कंठा भी थी, तो वह 2 वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद शेष नहीं रही। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, देख सकते हैं, जिस माध्यम से क्वेश्चन को लिखा गया है, एडिट किया गया है, यानी 5 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं। विगत 2 वर्षों की बात में यहाँ पे कहा जा रहा है कि विगत 2 वर्षों में उसकी व्यक्तित्व बुझ सा गया है। किसकी? मालती की, जिसे उसका रिश्ते का भाई सांप लेता है, यहाँ पे भाप लेता है। अतः मालती का मौन उसके दंभ या अवहेलना का सूचक नहीं, बल्कि उसके वैवाहिक जीवन की उत्साहहीनता, निरसता और यांत्रिकता का ही सूचक है। यह एक विवाहित नारी के अभाव में घुटते हुए पंगु बने व्यक्ति की त्रासदी का चित्रण है। यह एक नारी ही सीमित घरेलू परिवेश में बीतते उबाऊ जीवन का चित्रण है। तो ये 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, देख सकते हैं, आम भाषा में लिखा गया है और बताया भी गया है आपको प्रश्न में कि अपने भाषा में लिखना है। तो 5 नंबर में क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल इस क्वेश्चंस को आप 1 पेज में लिखेंगे। अगर इस चैप्टर्स को आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो ये मालती के घर के वातावरण के बारे में तो आपको 100% उम्मीद है प्यारे बच्चों कि याद रहेगा और इसको आप लिख पाएंगे। चलते हैं दूसरा नंबर सवाल की ओर, देखते हैं कि क्या आखिर दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ध्यान देंगे। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। यह कैसी सांप की छाया है, वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चंस को सुनने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये मालती से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो देखते हैं आंसर में क्या लिखना है, जरा ध्यान देंगे। उत्तर में लिखना है कि जब लेखक जो है दोपहर के समय मालती के घर पहुंचता है तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो वह किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। यह सांप की छाया उस घर में रहने वाले लोगों के बीच अपनेपन तथा प्रेम भाव का न होना था। वहाँ रहने वाला परिवार एक उभरी, नीरस और निर्जीव जिंदगी जी रहा था। माँ को अपने इकलौते बेटे के चोट लगने या उसके गिरने से कोई पीड़ा नहीं होती है। इसी प्रकार एक पति को अपने
कामकाज से इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वो अपनी पत्नी के साथ कुछ समय बिता सके। इस कारण उसे एकाकी जीवन जीना पड़ता है। एकाकी मतलब अकेला जीवन जीना पड़ रहा है किसको? मालती को। इस प्रकार यह शाप पति, पत्नी और बच्चे तीनों को ही भुगतना पड़ता है। तो ये क्वेश्चंस 2 नंबर में है, शॉर्ट पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आप इसे 2 से 3 लाइन में ही लिखें। यहाँ पर कुछ ज़्यादा लाइन आपके सामने है, क्योंकि आपको इसमें से कुछ ना कुछ लाइन याद रह जाए, इसलिए इस प्रकार की लाइनें यहाँ पे लाई जाती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर आपको देना है। क्या है? लेखक और मालती के जो संबंध थे, किस प्रकार के संबंध है, उसके परिचय पाठ के आधार पर देना है कि इस पाठ में उसका संबंध किस प्रकार है। उत्तर में आपको लिखना है, 2 नंबर का मात्र क्वेश्चन है, 2 से 3 लाइन में इस क्वेश्चन को समाप्त करना है। क्या लिखना है कि लेखक और मालती के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ मतलब गहरा संबंध है। मालती लेखक के दूर के रिश्ते की क्या है? बहन है। मालती क्या है? लेखक जो लिख रहे हैं वो दूर के रिश्ते की क्या है? बहन लगती है। लेकिन दोनों के बीच मित्र जैसा संबंध है। दोनों बचपन में इकट्ठे खेले, लड़े और पीटे हैं। दोनों पढ़ाई भी साथ में ही की है। उनका रिश्ता सदा मित्रतापूर्ण रहा था। वह कभी भाई बहन या बड़े छोटे के संबंध में नहीं बंधे थे। कौन? लेखक और मालती। तो ये इनके बीच का संबंध, लेखक और मालती के बीच का संबंध पूछा गया था। तो उम्मीद है कि 2 नंबर से ज़्यादा में आपसे नहीं पूछे जा सकते। 2 से 3 लाइन में इसका उत्तर लिखना है, ध्यान देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर कि मालती के पति महेश्वर जो थे वो कैसे छवि आपके मन में बनती है। मालती के पति महेश्वर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कैसी छवि आपके मन में बनती है, कि कहानी में महेश्वर की उपस्थिति क्या अर्थ रखती है, अपने विचार दे। तो अपना विचार इसमें आपको प्रकट करना है। याद रखिए, अपने शब्दों में ही उत्तर इस प्रश्न को देना है। कहानीकार अज्ञेय रामधारी सिंह दिनकर नहीं, बिल्कुल यहाँ पे अज्ञेय जी के बारे में बात किया जा रहा है कि कहानीकार अज्ञेय जो है महेश्वर के नित्य कर्म का जो संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत किया है। पता चलता है कि वह रोज सवेरे डिस्पेंसरी चला जाता है, दोपहर को भोजन करने और कुछ आराम करने के लिए आता है, शाम को फिर डिस्पेंसरी जाकर रोगियों को देखता है। उसका जीवन भी रोज एक ही यहाँ पे ढर्रे पर चलता है। एक यांत्रिक जीवन की यंत्रता। पहाड़ के एक छोटे स्थान पर यहाँ पे मालती का पति भी भोग रहा है। एक छोटे से स्थान पर इसका मेडिकल हॉल होता है, वहाँ पे रोज इलाज करने के लिए जाते हैं मालती के पति। यांत्रिक जीवन के संत्रास का शिकार सिर्फ बड़े शहरों के ही लोग नहीं है, पहाड़ों के एकांत में इसके शिकार मालती और महेश्वर भी है। महेश्वर भी एक ढर्रे पर चलती है, सूखे यहाँ पे क्या है, खूटे पशु की तरह उसी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाली जिंदगी से उकता हुआ है, मतलब उकछा गया, वहाँ से एक ही स्थान पर वो रहती है। कहानी के महेश्वर एक कटा हुआ पात्र है। कटा हुआ पात्र इसलिए है कि महेश्वर का यहाँ पे चर्चा जो इस कहानी में बहुत कम किया गया, परंतु जब कहीं भी कहानी में उपस्थिति होता है तो उसकी उपस्थिति माहौल में तनावपूर्ण और अवसादग्रस्त बनाती है। उसकी बदलती मन स्थिति वातावरण को और अधिक नीरस और उबाऊ बनाती है। तो ये रहा आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर। अपने विचार प्रकट करना था इस बारे में, मालती के पति के बारे में विचार प्रकट करना था। तो ये उम्मीद है कि 5 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखेंगे। और ये रहा 5 नंबर सवाल, गैंग्रीन क्या है। इस यहाँ पे रोज वाले जो चैप्टर्स है, इस चैप्टर्स में एक गैंग्रीन बीमारी का उल्लेख किया गया है, जो कि मालती के पति महेश्वर रोज उसी का उपचार करने के लिए मेडिकल हॉल जाया करती है। तो गैंग्रीन क्या है इसके बारे में आपको बताना है। एक क्या है गैंग्रीन, यहाँ पर होगा गैंग्रीन एक खतरनाक रोग है। पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों के पैरों में कांटा चुभना आम बात है, परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद व्यक्ति का पांव जख्म का शक्ल अख्तियार कर लेता है, जिसका इलाज पांव यहाँ पे मात्र पांव का काटना ही है। आपसे पूछा जाएगा कि गैंग्रीन का लास्ट उपचार क्या है। ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछे गए हैं। तो लास्ट उपचार जो है पांव का काटना ही पड़ता है। गैंग्रीन में एक यहाँ पे कांटा जब हल जाती है पहाड़ी इलाका में, जब उसको आप पैर से नहीं निकालते तो एक घाव बन जाती है
और ऐसे स्थिति में पैर को काटना पड़ जाता है। कभी कभी तो इस रोग से पीड़ित रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। जब ज़्यादा जख्म हो जाती है तो रोगी की मृत्यु तक भी हो जाती है। तो गैंग्रीन के बारे में इस कहानी में उल्लेख है और क्वेश्चन जो घूमते हैं इसी कहानी और इसी बीमारी के आसपास घूमते हैं। ऑब्जेक्टिव में कोई भी पूछा है, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो गैंग्रीन से रिलेटेड पूछा जाएगा, याद रखेंगे। तो ये यहाँ पे क्या है, खतरनाक रोग है, याद रखेंगे। कांटा चुभने से होता है पहाड़ी इलाका में। लास्ट उपचार से अगर आपसे पूछा जाए तो पैर का काटना लास्ट उपचार है। साथ ही साथ ज़्यादा अगर जख्म हो जाए तो पीड़ित रोगी की मृत्यु तक भी हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन ये रहा, 6 नंबर सवाल है इस चैप्टर का जो कि इम्पोर्टेंट है। ऑलरेडी बीसीबी बोर्ड 2014, 2019 और 2021 में पूछे गए सवाल है। कहानी से उन वाक्यों को चुने जिनमें रोज शब्द का प्रयोग हुआ है। रोज शब्द का प्रयोग, कहानी से उन वाक्यों को चुनना है जिस वाक्य में रोज शब्द का आपका प्रयोग किया गया। तो याद रखेंगे, उत्तर में लिखना है कि सर्वप्रथम कहानी का शीर्षक ही रोज है। पहला पॉइंट तो ये बनता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आपको लिखना है कि कहानी के सर्वप्रथम जो शीर्षक है उनका नाम ही क्या है, रोज है। इसके अलावा कई स्थानों पर रोज शब्द का प्रयोग हुआ है, जैसे कि मालती टोक कर बोली, ओह मेरे लिए तो यह नई बात नहीं, रोज का ही ऐसा है। मालती बार बार ऐसे शब्द का यूज जो है इस कहानी में करते हैं। क्यों पानी को क्या हुआ, रोज ही होता है, कभी वक्त पर आता ही नहीं। तो ये भी शब्द में रोज का यूज किया गया। मैं तो रोज ऐसे बातें सुनती हूँ, ये भी है। और ये जो है ये कब बोलती है, ये यहाँ पे लेखक जब जाती है दूर के रिश्ते का भाई बन के, जब आपस में वो बात करते हैं तब ऐसे शब्द का वहाँ से मालती के मुंह से निकला हुआ है। मालती का जीवन अपने रोज के नियत गति से बजा जा रहा था और एक चंद्रमा की यंत्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसको चोटें लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। कौन कहती है ऐसा, मालती कहती है। तो आपको इस क्वेश्चंस में बताना था कि रोज शब्द का जो यूज है इस कहानी के कौन कौन से वाक्यों में किया गया। यार बच्चों, ये 6 क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट था और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है यहाँ पे हर साल बिहार बोर्ड में 2 क्वेश्चंस इस रोज वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आपको 2 नंबर वाले सवाल में देखने को मिलेगा, साथ ही साथ प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन तो 5 नंबर वाले में देखने को मिलेगा। तो ध्यान देंगे, इसी में से आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर और एक 5 नंबर में 100% देखने को मिल सकता है। तो आज का ये लेक्चर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी छात्र छात्राओं ग्रुप में जो कि 2025 के लिए चल रही है। साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें। तो ये रहा आज का लेक्चर, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत।